पायल की सासू ऐसी क्यों थी? ऐसे घर की कहानी जहाँ रिश्तों की मिठास कड़वाहट में बदल गई। यह कहानी ममता और उसकी बहू पायल की है। प्यार से कहिए धन अहंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है नए सफर की शुरुआत। तो चलिए संतो जी, इस साखी का आनंद लेते हैं और सीखते हैं हमें इस साखी से क्या शिक्षा मिलती है। पायल एक हंसमुख और सुलझी हुई लड़की थी। जब उसकी शादी समीर से हुई तो उसने सोचा था कि उसे एक नया परिवार और माँ जैसी सास मिलेगी। शुरुआत के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे ममता जी का असली स्वभाव सामने आने लगा। ममता जी पायल की सासू माँ पुराने ख्यालात की और थोड़े कठोर स्वभाव की महिला थी। उन्हें लगता था कि घर में सिर्फ उनका ही हुक्म चलना चाहिए। परेशानियों का सिलसिला अब शुरू होने लगा। परेशानी तब शुरू हुई जब ममता जी ने छोटी छोटी बातों पर पायल को टोकना शुरू किया। पायल सुबह 6 बजे उठती, फिर भी ममता कहती कि हमारे ज़माने में तो हम 4 बजे उठकर सारा काम खत्म कर देते थे, लेकिन ये देखो आजकल की लड़कियां तो बस आराम ही करना जानती हैं। संतो जी, पायल ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई संभालती, सबका खाना बनाती और फिर अपने ऑफिस के काम में लग जाती। लेकिन ममता जी को उसका ऑफिस जाना भी खटकता था। वह अक्सर ताना मारती कि घर की बहू को बाहर काम करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। क्या पैसे तो मेरे समीर भी कमा रहा है, उसका कमाना ही बहुत नहीं हो रहा है क्या? बस बहाना चाहिए इन लड़कियों को तो घर से बाहर निकलने का। उसकी ये बातें सुनकर पायल बिल्कुल चुपचाप रहती। ममता सिर्फ तानों तक ही सीमित नहीं रही, वो अक्सर समीर के कान भी भर दिया करती थी। जब समीर ऑफिस से थक कर आता तो वो हमेशा कहती कि आज पायल ने दिन भर कमरा बंद करके काम किया, मुझसे बात तक नहीं की। मुझे तो लगता है कि इस घर से कोई लगाव ही नहीं है इस लड़की को। समीर अपनी माँ और पत्नी के बीच ऐसा सोचता कि मैं इन दोनों के बीच फंस जाता हूँ। पायल जब अपनी रस सफाई देने की कोशिश करती तो ममता जी रोने का नाटक करने लगती और बोलती कि देखो समीर, अब यह मुझे झूठा साबित कर रही है। बुढ़ापे में यही दिन देखने बाकी रह गए थे। पायल को सबसे ज़्यादा दुख तब होता जब उसकी बनाई रसोई में जानबूझकर कमियां निकाली जाती। कभी नमक ज़्यादा बता दिया जाता तो कभी सब्जी को कच्चा कह दिया जाता था। एक दिन तो हद हो गई जब घर में मेहमान आए थे और ममता जी ने सबके सामने पायल को यह कहकर अपमानित किया कि इसे तो चाय तक बनाने नहीं आती। पता नहीं इसके माँ बाप ने इसे क्या सिखाया है। सभी मेहमानों के सामने उसकी इस तरह से बेइज्जती कर दी थी ममता जी ने। पायल कई रातें रोते रोते गुजार देती। उसे समझ नहीं आता कि अब वह करे तो क्या करे और अपनी सास का दिल कैसे जीते। उसने हर कोशिश की, उसकी पसंद का खाना बनाया, उनके पैर दबाए, उन्हें महंगे उपहार लाकर दिए, लेकिन ममता जी का दिल नहीं पिघला। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पायल को नीचा दिखाना रहता था और घर में सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखना। उनका सिर्फ यही मकसद था। एक दिन पायल की सहेली ने उन्हें सलाह दी कि पायल, चुप रहना कमजोरी की निशानी है और तुम गलत नहीं हो तो सही हो, तुम सही हो। शांति से अपनी बात रखना सीखो। बदलाव का मोड़ आता है। एक दिन ममता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। समीर शहर से बाहर था। पायल ने बिना एक पल गवाए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वह पूरी रात उनके पास बैठी रही,
उनकी सेवा की और डॉक्टरों से बात की। जब ममता जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि पायल उनकी थकान भरी आंखों से अभी भी उनके हाथ सहला रही है। समीर भी तब तक पहुंच चुका था। डॉक्टर ने कहा कि अगर पायल जी सही समय पर इन्हें यहाँ न लाती तो इनकी स्थिति बिगड़ सकती थी। ममता जी को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ और मन मन में सोचा कि हे भगवान, मेरी बहू तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह थी। इसने मेरी बेटी की तरह मेरी सेवा की, लेकिन मैं इसे कितना बुरा भला कहती रही, हमेशा इसको डांटती, हमेशा मैंने इसके साथ कितना गलत किया। उन्होंने देखा कि जिस बहू को वह हर वक्त डांटती थी, लड़ती थी, उसी ने आज उनकी जान बचाई है। उन्होंने समीर से कहा कि बेटा, मैं गलत थी, मैंने इस घर की लक्ष्मी को पहचाना नहीं, मुझे माफ़ कर दे बेटा। उन्होंने अपनी बहू से भी उस दिन माफ़ी मांगी। संतों महापुरुषों जी, ममता जी को अकल आ गई थी कि अगर बहू को अपनी बेटी की तरह रखा जाए तो बहू बेटी से भी अच्छी बेटी बन सकती है। संतों महापुरुषों जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ममता जी ने पायल से माफ़ी मांगी और घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। यह सब कहानी हमें यही सिखाती है कि धैर्य और प्यार से बड़ा कठोर हृदय भी पिघलाया जा सकता है, लेकिन साथ ही रिश्तों में सम्मान दोनों तरफ से होना ज़रूरी है। संतों महापुरुषों जी, ये साखी आपको कैसी लगी? दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।